जय गुरुदेव। हमारे योग वशिष्ठ की यह श्रृंखला अगले 2 दिन में या 3 दिन में श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। योग वशिष्ठ चलता रहेगा। उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, मैं सोमेश्वर जी से डिस्कस कर लूंगा। मुझे भी थोड़ा विश्राम चाहिए, क्योंकि अगर सोमेश्वर जी ने नोट किया है तो 93 डेज अभी के और उसके पहले के 17 दिन है ना, तो ऑलमोस्ट 110 दिन 110 दिनों तक यह कंटिन्यूअसली चल रहा है, कोई खंड आए बिना। गुरुदेव की हमने जैसे ही शुरू में ही गुरुदेव की प्रार्थना की थी, गणेश जी की प्रार्थना की थी, निर्विघ्नता से इसको पार कराए, तो वह हो रहा है। 2-3 दिन में इसके ऊपर योग वशिष्ठ का यह ग्रंथ की समाप्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है वो देखेंगे, और इसके बारे में जो भी बोलना है मैं फिर आखिरी दिन ही बोलूंगा। पता नहीं बोलने के लिए शब्द भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन ठीक है, उस समय का अनुभव उस समय के लिए छोड़ देते हैं, तब तक देखते हैं क्या होता है। तो कल मनीषा जी का प्रश्न था हम इतना सब ज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं, लोग वशिष्ठ की बातें करते हैं, और उन्होंने प्रश्न यह पूछा था कि काफी सारे लोग हैं जो इस ज्ञान को नकारते हैं, चाहे वो गुरु है, चाहे वह यह भगवान पे विश्वास रखना है, चाहे शास्त्रों पे विश्वास रखना है, चाहे हमारे संस्कृति की पद्धतियां जो है उस पे, तो जो भी पद्धति है, मतलब यहाँ पे ऐसा भ्रम मन में ना रखे कि केवल हिंदू में ही अपने शास्त्र और पुराणों का अनादर किया जाता है। बाकी धर्मों में भी उनके शास्त्र और पुराणों का या जो भी है, जैसे क्रिश्चियन में भी लोग हैं कि जो बाइबल को नहीं मानते, या मुसलमान लोगों में भी है कि जो कुरान को नहीं मानते। वो एक टेंडेंसी ऐसी है, वो ह्यूमन टेंडेंसी कॉमन है कि जो अपने शास्त्रों का अनादर करते हैं, कहते हैं कि छोड़ो इसमें कुछ नहीं। ठीक है, इस तरह से बातें करने वाले, विचार करने वाले बहुत से लोग हैं। तो इनका एक बेसिक जिस तरह से आर्गुमेंट्स आते हैं, इसमें जो भी टेंडेंसी है, पहली तो बात यह है कि यह सब कुछ सिद्ध नहीं है, यह प्रूवन नहीं है। हाँ, आपको प्रूव करना पड़ेगा भगवान है, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये शास्त्रों में जो लिखा है वो प्रूव करना पड़ेगा ये सचमुच है कि नहीं। तो हर जगह वो प्रूफ मांगते हैं। कल हमने प्रूफ के बारे में थोड़ी सी बात की थी। दूसरे और एक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें किसी एक को नहीं मानना है, किसी एक के पीछे नहीं जाना है। ये जो दाढ़ी वाले बाबा होते हैं, जो भी है, ये सब समाज को भटकाने वाले लोग हैं, इनके पीछे लगने में अर्थ नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ फेस। मुझे एक कोई चेहरा देख के उसके अनुसार मुझे कार्य नहीं करना है। मुझे जो भी करना है अपने मन से, अपने ज्ञान से करूंगा। अभी यह आर्ग्यूमेंट कितना झूठा है यह आज हम देखेंगे। इसमें योग वशिष्ठ में जो जो भी बातें बताई गई थी वो भी देखेंगे, और उसी से फिर जुड़े हुए आगे की बातें करके मुझे कल कहानी बताई थी उसको भी थोड़ा देखते हैं। और इसके बाद फिर हम योग वशिष्ठ का अगला जो पोर्शन है कि जहाँ पे काइंड ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे हैं वशिष्ठ जी के, श्री राम जी के, फिर आगे क्या होता है, उनकी सभा में क्या होता है, वो हम कल परसों देखेंगे। तो यह जो पहली बात थी जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे यह प्रमाण चाहिए कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ये सत्य है। अभी हमारा जीवन छोटा सा है, इन प्रमाणों के पीछे भागते भागते अगर हम चले जाएं तो स्वाभाविक है कि जीवन एक तरह रहेगा। साधारणतः ऐसा अगर कोई प्रयत्न करे कि बचपन से लेके केवल इन प्रमाणों के पीछे ही भाग रहा है, तो या तो घर से निकाल दिया जाएगा, रास्ते पे भेज दिया जाएगा कि तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। हाँ, रोजी रोटी तो लगेगी, खाने पीने के लिए तो लगेगा। तो जब तक यह बुद्धि भी होती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ समझना है, तो जो हमारा अपब्रिंगिंग हो जाता है, हम एक लेवल तक पहुंचते 17 साल, 18 साल, 20 साल तक, तो वहां पे काफी सारा टाइम हमने अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट किया होता है।
मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि जो इस तरह के आर्गुमेंट करता है। मैं रास्ते के भिखारी से इस तरह के आर्गुमेंट की अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास तो अभी खाने को मिलेगा कि नहीं उसकी वंचना होती है, उसकी चिंता होती है, उसको इन बातों से कुछ नहीं। यह आर्गुमेंट वही करते हैं जो या तो सचमुच अज्ञान में है, और अज्ञान इन द सेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं से इधर उधर से बातें सुनते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके इस तरह के आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं। और इस वाक्य को याद रखना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके यह आर्ग्यूमेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह अच्छे घर के हैं, खाने पीने का कोई समस्या नहीं है, सुबह शाम को खाने पीने को मिल रहा है, पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, उसके बाद जाके यह इस तरह के आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं। तो यह इस तरह के लोग हैं कि जो कभी तो विचार कर रहे हैं, कहीं से तो सुना है, या फिर किसी इन्फ्लुएंस में आके कि यह सब झूठ है, अपने आप में रहना चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहिए, सब बातों का प्रमाण मांगना चाहिए, इस तरह का आर्ग्यूमेंट करते हैं। इसमें दूसरे वो लोग हैं जिनका उद्देश्य ही जानबूझ के किसी पर्पस की वजह से, जो कभी कहीं से पैसा होता है या कहीं प्रतिष्ठा होती है या कुछ है, कि जिसकी वजह से वो ऐसी एस्टेब्लिश्ड बातों को चैलेंज करना चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति में है उसके विरोध में जाके बातें करें। तभी तो वो जब जो प्रतिष्ठित है, जो सिद्ध है, उसके अगेंस्ट जाके जब बातें करेंगे तब उसमें उनको मान मिलेगा। वरना तो चार लोग जैसे सब पूजा करते हैं, तो पूजा करने वालों को तो ठीक है, डेली कर रहे हैं, ओके, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब उसको चैलेंज करेंगे तब कोई तो मुझे सुनेगा, तब कोई मेरी तरफ ध्यान देगा। इस ईगो के साथ वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, इसमें भूल जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और इसी को एक हमारे देश में आजकल जो लेफ्टिस्ट मेंटालिटी कहते हैं, जिसको बार बार इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, और कि जो लेफ्टिस्ट मेंटालिटी इस तरह से हमारी जो प्रथाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसको चैलेंज करती जाती है, और फिर इसमें से विश्वास लोगों का धीरे धीरे कम करने का एक प्रयत्न किया जाता है। कुछ लोग इसको देश के खिलाफ षड्यंत्र समझते हैं, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मेरे अपने विचार हैं, पर यह सही जगह नहीं है कि वो सचमुच एक षड्यंत्र है, या इस देश को कमजोर करने का प्रयत्न है, या इस संस्कृति को कमजोर करने का प्रयत्न है या नहीं। इसके ऊपर मेरी अपनी राय है, वो अलग से अलग जगह पे व्यक्त हो सकती है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम जिस बात को समझे, जो यह समझ के चले कि ये सारे लोग जो अपने आप को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ उत्तर हैं, वो हम देखें। पहली बात कि मैं प्रमाण मांगता हूं, यह सब सिद्ध नहीं है, मुझे प्रूफ चाहिए। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर यूं समझे कि 16-18 साल के बाद इस तरह से विचार करना शुरू करता है, तो पहले तो समझ ले कि अपने आगे के जीवन में केवल इसके पीछे ही लगेंगे, तो उतना पैसा अगर जेब में है, घर वालों की तरफ से मिल रहा है, तो ठीक है। पर यह सबकी परिस्थिति नहीं। जिनके पास यह सब कुछ नहीं, उन्हें आगे का जीवन, अपना अगला जीवन जिस तरह से आने वाला है कि जॉब करना है, पैसा कमाना है, अपना परिवार चलाना है, मेजॉरिटी लोगों के साथ यह बात होती है। तो इस तरह से हमें अपना जीवन अगर बिताना है, तो यह प्रमाण ढूंढने के लिए, प्रमाण को मानने के लिए, या वो सचमुच प्रमाण जो भी प्रूफ दिया जाता है वो भी कितना सच है या नहीं है, यह देखने के लिए ना हमारे पास समय रहता है, ना शक्ति रहती। तो फिर जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ कुछ बातें यह सिद्ध है, उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो अच्छा है, उसमें गलत कुछ नहीं है। कुछ कई बार इस तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं कि इससे बहुत नुकसान होता है, या कंपैरिजन की जाती है, तो वो कंपैरिजन के बारे में भी बात करेंगे। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको एक तैयार करने के लिए मदद में आते हैं कि एक तरह से यह, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कल जो बात कही थी, और डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन ले लो, तो हम फार्मेसी का कोर्स नहीं करते, ना ही हम एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, डॉक्टर पे विश्वास रख के हम वो दवाई ले लेते हैं। हम जैसे किसी दर्जी के पास जाते हैं, किसी मोची के पास जाते हैं, तो उसकी टेक्निक हम नहीं सीखते, उसको अपना प्रॉब्लम दे देते, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है, वो हम स्वीकारते हैं, विश्वास रख के चलते हैं। हर क्षण में, हर कदम पे हमें जीवन में विश्वास रखना आवश्यक है। जब इतनी सब बातें होती है, तो जो भी सिद्धों ने, शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, या अपने अपने क्षेत्र के जो जो बड़े लोग हैं, उन्होंने अपना जीवन बिता के, अपना जीवन व्यतीत करके
यह सारी बातें हमारे पास लेकर आए हैं। डॉक्टर ने 4.5 साल, 5 साल, 6 साल जो भी है एमबीबीएस में अपनी वैद्यकीय पढ़ाई में लगाए हैं, वही ज्ञान वो हमारे साथ शेयर करता है 5 मिनट में, 10 मिनट में। वैसे ही ये जो सारे संत हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रों के अभ्यास में और अलग अलग विचारधाराओं में सब समझने में, जीवन को समझने में, बाकी लोग जो उनके पास समस्या लेके आते उसके भी द्वारा सब समझ के उसके उत्तर हमारे पास दे रहे हैं। तो उन पे विश्वास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें उसके द्वारा तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। कोई समझता है कि इनको प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, एंजॉय करते हैं, जो भी है, तो जरा उनके जीवन में जाके देखे कि वो किस तरह से कितना सफरिंग कर रहे हैं। हमारे लिए सफरिंग है, उनके लिए तो वो कार्य ही है। हाँ, अगर हम गुरुदेव की बात करें, श्री श्री रविशंकर जी की, तो अपना जीवन तो कुछ रहता ही नहीं। इन श्रेष्ठों का देखिए, एक क्षण का भी जीवन अपना नहीं रहता। वो तो बस लोग आएंगे तो उनके लोगों के गुलाम जैसे बन जाते हैं। ये वस्तु स्थिति मैंने स्वयं गुरुदेव के साथ देखी है कि एक विज्ञान भैरव का सेशन होने के बाद मैं यहाँ पे 1 घंटा, 1.5 घंटा या कुछ से भी कुछ कम समय अगर बोलता हूँ तो पता है कि कितना थक जाते हैं। वे 2-2.5 घंटा बातें करेंगे, उसके बाद भी इतना सब करके जब इंसान थक जाता है तो ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं करके, जैसे ही स्टेज छोड़ के निकलते हैं तो 100 तरह के लोग आते हैं, 100 तरह के प्रश्न। वो छोड़ के गाड़ी में बैठो तो गाड़ी में उनसे पहले ऑलरेडी लोग बैठे होते हैं, वो भी गाड़ी में उनको प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। वहां से किसी रूम में जाएंगे, बस थोड़ा फ्रेश होके बाहर आए तो फिर से लोगों की लाइन लगी है। यह जीवन आसान नहीं है। बड़ा बनना, श्रेष्ठ बनना, तो वो तो है कि क्या था वो, एक मराठी में बहुत सुंदर कहा, थोड़ी सी लाइन थी, बहुत अपने बचपन में देखी थी मैंने। लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर, त्यासी अंकुशाचा मार। ये भगवान मुझे बचपन दो। बचपन मतलब केवल उम्र से नहीं, छोटापन दो, क्योंकि जो चींटी होती है उसको तो चीनी मिल जाती है, रवा मिल जाता है, और जो ऐरावत है, इतना बड़ा रत्न है ऐरावत, लेकिन उसको भी अंकुश का मार रखता है। तो बड़ा होना कोई आसान बात नहीं, उसके पीछे बहुत कष्ट भी साथ में आते हैं। और इस तरह इन लोगों को हम जो समझते हैं कि कुछ है नहीं या कैसे है, तो ये बात नहीं है। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, तो उन पे विश्वास रख के उनके बातों को मानना चाहिए। ये हुआ पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट कि मैं किसी को मानूंगा नहीं, मैं अपनी सुनूंगा। तो इसके ऊपर थोड़ा विचार करें कि हम जो भी बनते हैं, जो भी हमारी रिएक्शन होती है, वो जो एक स्मृति का भाग योग वशिष्ठ में कहा गया था, उसको थोड़ा समझें। मैं कौन हूं? मैं योग वशिष्ठ के द्वारा जो बताया गया, मैं अनंत आत्मा हूं, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आज जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं, सोमेश्वर जी जो अपने आप को यह सारे सेशन करते हैं, इसमें सेवा में लगे रहते हैं, या फिर मैं योग वशिष्ठ का एक मुझे ध्यास आ गया कि चलो योग वशिष्ठ के बारे में बातें करेंगे, किसी और के जीवन में कुछ है, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? मैं तो यहाँ पे बैठने जैसी या बोलने जैसी या ये सारी सेवाएं जैसी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके भी सूक्ष्म रूप में जाकर देखेंगे, हमारी हर छोटी सी रिएक्शन, हमारा हर छोटा सा कार्य, क्या यह भी अपना है? जो हम कहते हैं, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैं अपने दिमाग से करूंगा, तो भाई आपका दिमाग है कहाँ? किसको आप कहेंगे कि आपका दिमाग है? अगर मैं बेट लगाऊं, चैलेंज करूं कि आपकी हर एक्शन जिसको आप अपना दिमाग कहते हैं, वो आपका दिमाग है ही नहीं। वो आपको आपके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया जीन्स, जो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर संस्कार किए, वो जो आपने किताबें पढ़ी, वो जो आप स्कूल में गए, जो आपको सिखाया गया, वो जो आपके साथ घटनाएं घटी, वो जो आपने बाकी लोगों के साथ घटनाएं देखी, वो ये सारा मिला के आपका दिमाग बना है। कि आपका दिमाग स्वयं का ऐसा है क्या जो मुझे बताए? ये बात जो हम हैं, वी आर सम टोटल ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये सारी बातें बन के फिर हम बने। तो आज अगर मैं योग वशिष्ठ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे मेरे ऊपर सूक्ष्म रूप से वो संस्कार हुए। वो संजय सावंत जो मेरे मित्र थे, उनका वो एक वाक्य मेरे लिए प्रमाण बन गया कि योग वशिष्ठ पढ़ने से निर्वाण मिलता है, पढ़ो। उसका एक वाक्य का सूक्ष्म संस्कार बना। उसके बाद उस संस्कार ने, जो योग वशिष्ठ पढ़ने वाला था, उसमें कितना जादू है कितना नहीं है, ये जाने बगैर
विश्वास रख के, ये भावना करके मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। छोटे बच्चे के सामने अगर आप एक कोई, जैसा मेरा भतीजा था, उसको मैंने वो अमचूर होता है, अमचूर, वो उसको दिखाया। उसने कभी देखा नहीं था, यूएस में रहता है, उसने कभी देखा नहीं था। उसको बोला ये एकदम अच्छा है, टेस्टी है, खा ले। बड़े विश्वास के साथ खाना शुरू किया, और फिर उसके रिएक्शंस वगैरह हम एंजॉय करते हैं कि चेहरे पे कैसा वो बहुत खट्टा खाने के बाद एक्सप्रेशन आता है। पर वो जो विश्वास था ये बहुत अच्छा है, खा ले, तो उसने एंजॉय भी किया। बाद में फिर एक हद के बाद छोड़ देना पड़ा उसको। जो हम विश्वास लेके चलते हैं पहले श्रद्धा रख के, वैसे ही अनुभव हमको आते हैं। हमारी श्रद्धा ही हमारा अनुभव बन जाती है। अब यहाँ पे ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारे, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, तो मेरे दिमाग के ऊपर इतने संस्कार ऑलरेडी हो चुके होते हैं। कौन सा अपना दिमाग? जिस वातावरण में मैं जाऊंगा वही मेरा दिमाग रहेगा। योग वशिष्ठ मैंने पढ़ना शुरू किया, तो इस भावना से पढ़ना शुरू किया कि बहुत अच्छा है, तो वही मेरे ऊपर संस्कार बन गए। वही बार 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 संस्कार बनते गए, अच्छा है अच्छा है अच्छा है करके पढ़ना शुरू हो गया। हम में से कुछ लोग हैं जो योग वशिष्ठ पढ़ने को शुरुआत करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, और फिर किसी के पास चले जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग में वो कीड़ा छोड़ देता है, यार योग वशिष्ठ पढ़ रहा है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, छूट जाता है। मैंने भी प्रयत्न किया था। तो नेचुरली वही इंप्रेशन, वही संस्कार यह भी व्यक्ति ले लेता है, और यह भी उसको छोड़ना शुरू कर देता है। उसका संकल्प उधर ही बन जाता है कि अरे मैंने ये लेना तो शुरू किया, लेकिन उसने बताया था कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसका छूटेगा कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। और वही किसी और ने बताया कि नहीं नहीं, आप जैसे किसी ने, अरे नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर है, पढ़, थोड़ा इधर उधर होता है तो होने दे, लेकिन ये बहुत अच्छा है। उसने आपकी बात मान ली, वह संस्कार आगे आ गए। यह जो संस्कार होते हैं यही रिफ्लेक्ट होते हैं, और यही इन लोगों का उत्तर है। आपको गुरुदेव को नहीं मानना है, आपको एक दाढ़ी वाले बाबा को नहीं मानना है, ठीक है, आपको वो चॉइस अभी आप बता रहे हैं, लेकिन आपने सूक्ष्म रूप से इन सारे लोगों को माना है। उसका क्या? आपने फिल्में देखी, फिल्मों में देख के आपने उन हीरोज को माना कि वो जो बातें बता रही हैं उनको सुन रहे हैं। सो यू आर लुकिंग एट अ फेस। ये जो कहते कि मेरे को कोई चेहरा नहीं चाहिए, तो आपको एक चेहरा मिल गया है। आपने उस हीरो का चेहरा देखा, आपने उस विलन का चेहरा देखा। आप किसी की किताब पढ़ते हैं, उस किताब के भी ऑथर का चेहरा आपने ले लिया, क्योंकि उसी के विचार आपने ले लिए। आपके जीवन में जो घटनाएं घटी उनको भी सूक्ष्म रूप से आपने स्वीकारा, उनके भी चेहरे आपने स्वीकारे। आपके माता पिता हैं, उनके भी चेहरे आप इतने सालों तक स्वीकारते आ रहे हैं। तो यह सब कुछ जब दूसरों के चेहरे स्वीकार रहे हैं, तो यह जो सिद्ध है, उनका चेहरा स्वीकारने में कौन सी बुरी बात है? अच्छा, ये तो अच्छी बातें बता रहे हैं, बुरा तो कुछ कर नहीं रहे। इनको सुनने वाले भी कई सारे लोग हैं, उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का उत्थान होता है, अच्छा लगता है, तो क्यों ना स्वीकारें। यहाँ पे सूक्ष्म रूप से हम स्वीकारते हैं, और अगर नहीं स्वीकारते या नहीं मानते हैं, तो उनको भी फिर से जरा आईना दिखाए, कि उनको बताए जरा दुनिया की तरफ देखो, यह कटु सत्य है। जिस तरह से आर्ग्यूमेंट अच्छे अच्छे लोग इस मार्ग पे चलने वाले लोग भी करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। उस आर्ग्यूमेंट पे आता हूं, लेकिन एक जमाना था, यह विषय मैंने पहले भी कभी कहा था, फिर से कहूंगा। एक जमाना था कि जहां पे, चाहे वो आज के फिल्म स्टार हो, सुपरस्टार हो, या उस समय के सुपरस्टार रहे हो, हर सीन में, मूवी में वो सिगरेट स्मोकिंग दिखाते थे। कोई भी कितना भी अच्छा हीरो हो, कितना भी सात्विक हीरो आज के जमाने, आज के एंगल से देखा जाए, साधारण हो या बहुत बड़ा स्टार हो, हर शॉट में वो विलन हो या कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, स्मोकिंग दिखाएंगे। उसका परिणाम ये होता गया कि बाद में धीरे 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 इस देश में स्मोकिंग की संस्कृति फैल गई। वो उस संस्कृति ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे अच्छे घर के हो, चाहे अच्छे परिवार के हो, अच्छे कुल के हो। बस मैं जॉब में लगा तो पहली आदत मुझे लगनी चाहिए स्मोकिंग की, लोगों के साथ बैठ के स्मोकिंग करो, राइट। ऐसे कई लोगों के साथ ये हुआ है, कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, कितने लोगों ने कैंसर से सफर किया। कारण क्या था? क्योंकि हमने वही एक चेहरा स्वीकार लिया जो किसी हीरो के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद फिर कल्चर आ गई, जो शराब का कल्चर शुरू हो गया। आजकल हर कहते हैं आईटी वाले हैं, ये है वो है, किसी भी कल्चर के हैं, चलो वीकेंड आ गया, बैठ गए, पार्टी करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हर मूवी में उसके बाद वो कल्चर आना शुरू हो गया।
कि वो चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे किसी अच्छे के लिए हो, कोई भी अच्छा सीन हो, खराब सीन हो, उसमें भी वो पहलवान का सीन हो या स्टूडेंट का हो, मेरे पास शराब की बोतल रहेगी। कुछ गम हो गया, दुख हो गया, शराब पीऊंगा, पार्टी मनानी है, शराब पीऊंगा। हर जगह वही एक उदाहरण दिया गया। और हमने, हमारे ही इन लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, वह चेहरे स्वीकारे, उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया। जब हम अपने जीवन में इस तरह से चेहरे स्वीकार सकते हैं जो हमें निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, तो यह पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने वाला चेहरा स्वीकारने में क्या प्रॉब्लम है? यह शास्त्र स्वीकारने में क्या प्रॉब्लम है कि जो हमें डेफिनेटली अच्छा दे सकते हैं? यह तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो आपको शराब की बोतल दे रहा है या योग वशिष्ठ का ग्रंथ दे रहा है, तो दो में से कौन हमारा मित्र है यह समझना, इसके लिए कोई दिमाग नहीं लगता। इसके लिए कोई कारण नहीं। योग वशिष्ठ का ग्रंथ मैं आपके हाथ में दे दूंगा, आपके जीवन से चला जाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि मुझे पार्टी में बिठाओ, आपके लिए पार्टी में मेरे लिए स्पॉन्सर करो या कुछ करो, कोई बात नहीं। यह हमें समझना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है और किस तरह से हमें यह संस्कार कराता है। तो इसलिए अच्छा चेहरा यह आवश्यक है। अब इस निगेटिविटी का परिणाम, इस आर्ग्यूमेंट का परिणाम, जैसे कि कुछ मूवीज आए थे जिनमें ओ माय गॉड हो या पीके हो या ऐसे हो, जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स दिखाए गए थे, सत्यमेव जयते जैसे सीरियल्स आए थे कि जिसमें भी कुछ इस तरह के आर्ग्यूमेंट दिखाए गए थे कि जो भ्रम लोगों के अंदर पैदा किया गया। क्या आर्ग्यूमेंट होता है? महाशिवरात्रि है तो महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को एक ग्लास दूध चढ़ाना, जिसकी इच्छा होती है, जिसकी भावना होती है कि मुझे अच्छा लगता है, उस भावना को ही चैलेंज कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको एक ग्लास दूध चढ़ाना है तो उसके बदले आप किसी गरीब को एक ग्लास दूध दे दो। ये आर्ग्यूमेंट कौन करते हैं? जिनका एक वक्त का खाना 3-4 हजार के नीचे नहीं होता, किसी भी पार्टी में जाएगा वहां पे यही होगा या अपनी पार्टी देगा, तो 3-4 हजार रुपए का खाना तो रहेगा ही रहेगा। जिनकी गाड़ी मर्सिडीज के नीचे नहीं है, जिनका बंगला बहुत बड़ा स्टार है, जिसके जो एक इस तरह के वातावरण में रहता है, ऐसे लोग आके इस तरह के आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भगवान को दूध चढ़ाने के बदले गरीब को दे दो। मेरा आर्ग्यूमेंट सीधा रहेगा, आपका भी यही रहेगा। अगर इस तरह के आर्ग्यूमेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक कपड़ा पहन के वो इंसान जीवन भर रहा, एक साधारण वातावरण में रहा और जहां पे हो सकता था चल के गया। जो अपने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जो इस तरह के गाड़ियों में घूमते हैं, जो उनका खाना ही इतना महंगा है, वो सब कुछ छोड़े और गरीबों के लिए करें। उसके बाद फिर हमारी श्रद्धा के साथ बात करें। यह दूध देना, यह सेलिब्रेशन करना, यह हमारे संस्कृति में यह एक प्योरली साइकोलॉजी का पार्ट है। इसको समझें। यह मैं पहले बार बार हम इस बात पे ही आते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य अगर आनंद है, सेलिब्रेशन है, उत्साह है, तो यह सारे उसके सोर्सेस है। अगर हमारे जीवन से सारे फेस्टिवल निकाले जाए, होली के ऊपर पानी मत खराब करो, या गणेशोत्सव में फिर ये मत करो, साउंड पोल्यूशन मत करो, ऐसी बातें मत करो, वैसी बातें मत करो, अगर ये उत्साह ही जीवन से निकाला जाए तो जीवन कितना बोर हो जाता है। जरा सोचिए, हर इंसान अपने जीवन में यह कार्य क्यों करता है? दूध क्यों देता है? कि मुझे आराम मिलता है, मुझे विश्राम मिलता है। अगर यह नहीं करूं तो बाद में ये जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो तो फोकट में नहीं करेगा। तो ये मेरा साइकियाट्रिस्ट है शिव जी, एक ग्लास उनको दूध ऑफर कर दिया जो भी 5-10 रुपए का आता है, तो मुझे एकदम सोलेस मिल जाता है, विश्रांति मिल जाती है, मेरी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गई, मन से अंदर मिल गया, विश्वास हो गया। नहीं क्या ऐसी सारी बातें कर गई तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जाते रहो, गोलियां भी लेते रहो, पैसे के ऊपर पैसा, समय के ऊपर समय, और शरीर की इन गोलियों से होने वाली बर्बादी, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो अपनी संस्कृति में ये जो रखा गया है, इसका कारण यही है कि अपने आप को मानसिक दृष्टि से समाधान मिले। अगर किसी को आर्ग्यूमेंट करना है तो ये जरूर कर सकता है कि आपके पास थोड़ा पैसा और है, तो एक ग्लास दूध शिव जी को आपकी शांति के लिए और एक ग्लास दूध किसी और को आपकी शांति के लिए दे दो। पर यह मत कहना कि इसके बदले करो। इसके बदले करोगे तो फिर 1 दिन 2 दिन आदमी चलेगा। जो जहां पे श्रद्धा नहीं होती वहां पे बंधन नहीं होता, जहां पे श्रद्धा होती है वहां पे बंधन होता है। बंधन होगा तो कार्य भी होगा। अगर मेरे पास श्रद्धा है कि शिव जी को दूध चढ़ाना ही है, तो मैं जाके दूध चढ़ाऊंगा ही चढ़ूंगा, नहीं तो फिर मुझे डर लगा रहता है कि अरे आज मैंने दूध नहीं चढ़ाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वही किसी एक को मैंने आज दूध नहीं दे दिया तो चलो कोई बात नहीं, कभी और दे देंगे, कभी बाद में दे देंगे।
वो सारी बातें बाद में आती हैं। तो इसलिए इन शास्त्रों को और गुरु को मानने का कारण यही है कि हमें अपने संस्कृति को समझना चाहिए कि क्यों है, इस तरह से क्यों रखा गया। हमारे इन लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट करते हैं नहीं मानते, उनको बताए किसी को तो आप मानते हो, जिसको मानते हो क्यों मानते हो सोचो। आज तक आप किसी को मानते ही आ रहे हो, जब आपने पढ़ाई की, आपने किसी की बातें सुनी तो किसी को मान ही रहे हो। जब ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं मानते हो, तो यह आर्ग्यूमेंट भी अपने मन से नहीं, कहीं से किसी से पकड़ा हुआ है, तो आप उसको मान रहे हो, उसको, उसका चेहरा आप स्वीकार रहे हो। अगर सचमुच इतनी ही बुद्धि अच्छी है तो अपनी बुद्धि को पूरी तरह से जीरो करो। और वह बुद्धि जीरो कब हो सकती है? जब हम पूरी तरह से ध्यान में बैठे, अपने स्वरूप को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, अपने आप का असली स्वरूप देखने का प्रयत्न करें, तब अपनी बुद्धि शुद्ध होती है, तब फिर विचार और निर्णय किया जा सकता है। लेकिन अगर उस तरह की बुद्धि करनी है, जीरो करनी है, शून्य करनी है, तो वह बुद्धि, और उस बुद्धि में रह के विचार करना है, ना कि सो जाना है, सुषुप्त में रहना है, तो फिर केवल ज्ञान और शास्त्र का ही मार्ग है, और किसी मार्ग से यह बुद्धि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। थोड़ा लंबा विषय रहा इस प्रश्न का, लेकिन यह उत्तर आवश्यक था कि क्योंकि योग वशिष्ठ के अंत में भी मैं एक और आह्वान जब करूंगा, तो वो इन सारी बातों को लेकर हमें साधारण बन के नहीं रहना है, उसके बारे में रहेगा। यह देश में, यह मानवता में हमें कुछ बातों के ऊपर आगे जाके स्वयं को कार्य करना है। साधारण व्यक्ति बैठ के बन के नहीं बैठना है, यह वो आह्वान रहेगा, उसके ऊपर जरूर बातें करूंगा। लेकिन अभी के लिए यह विषय, यह फाउंडेशन रखना आवश्यक था कि इन शास्त्रों की क्या जरूरत है। इस समाज में आज जिस तरह से निगेटिविटी फैल रही है, उसको सुधारने के लिए यह शास्त्र समझ के अपने आप को स्थिर करना, हमारे संस्कार कैसे होते हैं, हमारा नेचर कैसा होता है, सामने वाला जब हमसे कुछ बात कर रहा है तो उसकी फाउंडेशन क्या हो सकती है, वो किस बेसिस पे यह आर्ग्यूमेंट करता है, यह समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और यहीं पे यह आर्ग्यूमेंट को हमको काउंटर आर्ग्यूमेंट करना भी कैसे करना आना चाहिए। एक बार यह समझ लिया कि हम अपने आप से नहीं है, कहीं से तो संस्कार लेके बन रहे हैं, तो फिर उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, हम किस तरह से अपने आप को ओरिजिन की तरफ जा सकते हैं, जहां पे सामने वाला भी बोलेगा कि चलो छोड़ो, तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, तुमने भी सुना है मैंने भी सुना है, ओरिजिन क्या है, अपना दिमाग क्या है। तो बोलो अपना दिमाग तभी आएगा जब तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, और वह केवल ध्यान से आएगा और किसी और से नहीं। तो आओ ध्यान में बैठो, थोड़ा अभ्यास करो ध्यान का, फिर अपने आप में सब जो हजार बत्तियां है वो दिमाग में जलने लगेगी, फिर पता चलेगा कि किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। यहाँ पे हम कल कुंददंत की कहानी भी सुन रहे थे। कुंददंत की कहानी, जो श्री राम जी के पास आया था और उसने बताया कि एक तपस्वी को देखा कि जो पेड़ को लटक के तपस्या कर रहा था, और वो 8 भाइयों में से एक बंधु था, तो हम उसको बंधु नंबर 1 कहेंगे या पहला बंधु कहेंगे। उस पहले बंधु ने वर प्राप्त कर लिया कि वो सारे पृथ्वी का अधिपति बनेगा, और फिर वह एक तपस्या करने वाले, जिसका नाम था कदम्ब तापस, क्योंकि कदम्ब वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था, उसके पास पहुंच गया। तो उसने बताया कि आप लोगों की कहानी क्या होगी, और वह कहानी जो हुई है वो बताते हैं कि इन 8 भाइयों को ऐसा, अब उन्होंने भी यही तपस्या की थी, उन्हें भी वही वर मिला था कि हम सारे पृथ्वी के अधिपति होंगे। तो 8 के 8 भाई पृथ्वी का अधिपति होने का वर तो प्राप्त कर चुके। ये संभव कैसे होता है यह बाद में देखते हैं। पर ये सारे तपस्या कर रहे थे, तो इनकी पत्नियां भी, उन्होंने भी पार्वती देवी की प्रार्थना की और ऐसा वर मांग लिया कि हमारे पति हमारे साथ ही रहे, ये घर के बाहर न जाए। तो पार्वती ने भी उनको वर दे दिया। अभी यह 2 वर आपस में ही कंफ्लिक्ट होने लगे कि एक है कि सारे पृथ्वी के अधिपति रहेंगे, दूसरा है कि हमारे घर में ही रहेंगे, तीसरा, इनके माता पिता कहीं जा रहे थे, उन्होंने दुर्वास ऋषि को देखा, दुर्वास ऋषि ने इन्होंने दुर्वास ऋषि को प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वास ऋषि ने शाप दे दिया कि आपके बेटियों, आपके बहुओं ने और आपके पुत्रों ने जो भी पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों के जो वर थे उनको एग्जैक्टली अपोजिट वर, ये सारे पुण्य नष्ट हो जाए, अपोजिट शाप, इन दोनों के वर नष्ट हो जाएंगे, ऐसा शाप मिला। अब इसके बाद
इन आठों भाइयों की यथा समय अपने जीवन में मृत्यु हो गई, और इनके मृत्यु होने के बाद फिर इनके वर फलित होने चाहिए या शाप फलित होना चाहिए, इसके ऊपर वर और शाप इन दोनों में झगड़ा चालू हो गया। तो दोनों आपस में झगड़ते रहे, और फिर फाइनली दोनों ने विचार किया कि अनुचित कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी योग्य है वही इनके साथ होना चाहिए। तो ऐसा विचार करके वो दोनों ब्रह्मदेव के पास चले गए। जब ब्रह्मदेव के पास गए कि वर श्रेष्ठ है या शाप श्रेष्ठ है, और यह बात हमारे लिए समझना आवश्यक है, तो ब्रह्मदेव ने उनको पूछा कि किसका अंतःसार श्रेष्ठ है वो देखो, वर का या शाप का। इस सिचुएशन में अंतःसार मतलब हमारे अंदर की भावना, कि हमारी संवित, हमारी जो चेतना है वो किससे ज्यादा अटैच हुई, किससे ज्यादा मिलती है। तो स्वाभाविक विचार करने के बाद दोनों ने, फिर शाप ने कहा कि वर की अंतःसार, वर की भावना श्रेष्ठ है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो तपस्या की थी, तो तपस्या में इनकी स्वयं की इच्छा थी कि मुझे कुछ चाहिए, इनकी पत्नियों की इच्छा थी कि उन्हें कुछ चाहिए। तो तपस्या के लिए इन्होंने अपना समय बिताया, अपनी श्रद्धा रखी और अपने चेतना को उस तरह से बनाया। और जब उनको वह वर दिया गया तो उस वर में भी उनकी श्रद्धा थी, केवल अपनी तपस्या थी ऐसा नहीं, वो जो वर मिला उस वर पे भी श्रद्धा थी, आशीर्वाद में श्रद्धा थी कि हाँ मैंने मांगा है, सामने वाले ने दिया है। तो दोनों का, देने वाले का भाव और लेने वाले का भाव, ये एक हो रहे थे, और इसलिए इनके वर यह श्रेष्ठ है। हमारे बारे में ऐसा था कि दुर्वासा ऋषि ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, और जाते जाते फिर उनके तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने शाप दिया। तो शाप लेने वालों की भावना ऐसी नहीं थी कि मुझे शाप चाहिए करके, तो इसलिए इस परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि वर श्रेष्ठ है, और फिर शाप अपने मार्ग से चले गए। अब इन दोनों के वर श्रेष्ठ हो गए। अब ये दोनों वर फिर से ब्रह्मा जी के पास आए, कहे ये तो अभी एक दूसरे के विरोध में है, एक वर कहता है कि पृथ्वीपति हो, दूसरा कहता है कि घर में ही रहो, तो ये दोनों बातें कैसे होंगी। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये दोनों बातें हो चुकी हैं, क्योंकि यह अपने ही घर में मृत्यु के बाद, अपने ही अगले जीवन में, जैसे हमने पद्म राजा की कहानी में सुना था, अपने ही अगले जीवन में अपने अपने विश्व निर्माण करके वहां के अधिपति हो चुके हैं, वहां के ही पृथ्वी के अधिपति बन चुके हैं। तो इनका वर सफल हो गया। इनकी पत्नियों को चाहिए था कि ये घर में ही रहे, तो वे अभी अपने ही घर में हैं, अभी भी उनका वैसे दोनों के दोनों वर एक तरह से सफल हो चुके हैं। यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि आगे बताते हैं, अच्छा इस कहानी को पहले पूरा करता हूँ फिर बाद में जाते हैं। तो कुंददंत जो था, जो इन आठों भाइयों का जीवन देख चुका, इनका निधन होने के बाद वो अकेला पड़ गया, और अकेला पड़ने के बाद फिर उसको लगा आप क्या करें, तो परेशान हो गया। तो फिर से उस कदम्ब तापस के पास, जिसने यह सारी कहानी बताई थी इन भाइयों के साथ क्या होगा, उसके पास चला गया। वो कदम्ब तापस अपने समाधि में था, तो कभी एक क्षण के लिए समाधि से बाहर आया, तो उसने इसको कहा कुंददंत को, जो श्री राम जी के पास आया था, कि हे कुंददंत तुम यहाँ पे रुको मत, क्योंकि मैं तो समाधि में रहूंगा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। तो कुंददंत ने कहा कि अब मुझे कुछ ज्ञान बताओ, क्या करूं। तो कहते कि मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, तुम श्री राम जी हैं उनके पास जाओ, और उनके जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा कि जहाँ पे वशिष्ठ ऋषि उनको यह सारा आत्मज्ञान देंगे, उस समय तुम उस ज्ञान को सुनोगे और फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए वह कुंददंत ने श्री राम जी को कहा कि मैं आपके पास आया हूँ। श्री राम जी यह कहानी बता रहे थे कि हे वशिष्ठ ऋषि, ये वहां पे कुंददंत बैठे हैं, अब आप इनसे आगे का पूछिए कि इनको क्या लग रहा है। तो कुंददंत ने कहा कि यह ज्ञान सुन के मुझे सचमुच बड़ी तृप्ति मिली है, मुझे वही आत्मज्ञान मिल चुका है, मैं बहुत समाधानी हूँ। यहाँ पे यह कहानी, श्री राम जी ने बताई हुई कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। पर इसमें जो बात हमारे लिए बताई गई थी वो बड़ी आवश्यक है, वो उसको थोड़ा ध्यान से सुने। जब भी हम संकल्प करते हैं, जब भी हम कोई किसी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमारी चेतना और उनकी चेतना एक साथ मिल जानी चाहिए। गुरुदेव की चेतना के बारे में संशय रखने का आवश्यक नहीं। उन्होंने तो कहा है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसा है, हमेशा तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, कृपा बरसती रहती है। आप उसको इकट्ठा करने के लिए तैयार हो कि नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं और आप आशीर्वाद चाहते हैं, तो कितने मन से आपकी प्रार्थना होती है। जब कुछ मिल रहा है तो क्या आप उसको उतने ही समर्पित भाव से स्वीकारते हैं, क्या उस भाव में रहते हैं।
जब यह हमारी भावना इस तरह से होती है, और आज मैं फिर से आह्वान करूंगा सभी से कि यह गुरुदेव का वचन है। उनका वचन मतलब शब्द नहीं, उनका प्रॉमिस है। वचन का वो अर्थ है, उनका प्रॉमिस है कि सब कृपा आपके साथ है, बस आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखने की वो है करके। आपकी श्रद्धा ही सारी बातों में आपके लिए फलित होगी। योग वशिष्ठ में जैसे हमने बार बार देखा है, चाहे वो सिंधु नरेश हो या सरस्वती ने लीला को जो बताया था, वही वाक्य है कि जो आपका विश्वास होता है वही आपके सामने, इंग्लिश में उसके लिए मैनिफेस्ट शब्द है, बाकी इसमें कि वो आपके सामने प्रकट होता है, आपके सामने दिखाई देता है। उसी श्रद्धा को लेकर आओ, वही सब आपके जीवन में होते रहेगा। हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारी समस्या यह है कि हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है, पता नहीं क्यों। जब इतने बड़े सिद्ध गुरुदेव जैसे बताते हैं, फिर भी हम विश्वास नहीं रखते कि वो बताते हैं सब कुछ है, पॉजिटिविटी में विश्वास रखो, मेरी बातों पे विश्वास रखो, जीवन सुंदर ही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम विश्वास नहीं रखते। और जब छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं तो हम फंस जाते हैं कि उस निगेटिविटी में चले जाते हैं। फिर हम कोई कारण ढूंढते कि मेरी पत्रिका में ऐसे है, मेरे वास्तु में दोष है, मेरी पत्रिका में दोष है, मेरे साथ कोई गलत खेल खेल रहा है, कोई मेरे ऊपर काला जादू कर रहा है, कोई क्या बोलते हैं, चेटुक कर रहा है, कुछ और कर रहा है, हाँ ब्लैक मैजिक कर रहा है। ऐसे हम सब बातों में फंस जाते हैं। अगर यह श्रद्धा रही तो हमें कोई भी कितना भी प्रयत्न करे कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यही विश्वास इस बात से दिया गया है। वर के एंगल से अगर देखा जाए और शाप के एंगल से देखा जाए, तो मेरे ऊपर मुझे जो वर मिला है गुरुदेव से, उसमें मेरी कितनी श्रद्धा है। अगर वर की तरफ मेरी श्रद्धा है तो उससे मैं उस लेवल पे उठ के अपने आप को उस लेवल से जोड़ सकता हूँ, उस स्तर को जोड़ सकता हूँ, तो वर ही सफल होंगे, क्योंकि नियति ही वैसी है। यह प्रश्न कभी योग वशिष्ठ के फोरम्स में पूछा गया था कि किसी के अगेंस्ट कुछ कोई चाहता है और कोई अपनी तरफ से फेवर में चाहता है, तो दोनों में से कौन वर्क हो जाता है, किसका कार्य सफल होता है? तो जिसकी श्रद्धा ज्यादा है, जिसकी वह चेतना, जिसका विश्वास उसमें ज्यादा है, वह सफल होगा। अगर जिसकी श्रद्धा काला जादू करने वाला कोई है, यूं समझे मेरे ऊपर कोई काला जादू करना चाहता है, तो उसका विश्वास अपने जादू में कितना है और मेरा विश्वास मेरे गुरु में कितना है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सफल होगा। इनमें से जो पहले आया होगा और जो श्रेष्ठ होगा वो सफल होगा। ये दोनों बातें यहाँ पे कही गई। तो स्वाभाविक है कि मेरी श्रद्धा पहले से ही ज्यादा है, तो मुझे कोई भय ही नहीं इस जीवन में कि कुछ हो सकेगा। आपके मन में भी, जो यह सुन रहे हैं, उन सभी के मन में भी वह विश्वास होना चाहिए। यह बात दिल से निकाल दे, मन से निकाल दे कि कोई आपके ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है, कभी नहीं होगा अगर आपकी श्रद्धा सच्ची होगी। यही विधि का विधान है, यही नियति है, इसको कभी भी नकारना मत, इतना विश्वास रखना। अगर कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है तो अपनी श्रद्धा कमजोर हो रही है, ऐसा सोचो। अटूट श्रद्धा ही आपको सारी बातों से, चाहे वो कुछ किसी और का परिणाम हो, चाहे ग्रह का परिणाम हो, चाहे वास्तु का परिणाम हो, इन सारी बातों से अगर कोई बचा सकता है तो आपकी श्रद्धा, उससे सिवा और कुछ नहीं। और इसी तरह से अपने आप को वहां पे बढ़ाए। यही एक छोटा सा संदेश इस कहानी से हमारे पास आया था। ये वर और शाप की कहानी हमारे लिए एक आदर्श रहेगी, अपने आप में कभी उन शाप के अंदर नहीं फंसना। आगे से हम कल से यह देखेंगे कि इसके बाद फिर श्री राम जी का एक छोटा सा बोध, उन्होंने क्या कहा, वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा, और फिर कल शायद इस ग्रंथ की समाप्ति का विषय आएगा, जहाँ पे वशिष्ठ ऋषि की वाणी समाप्त हो जाती है, वो रुक जाते हैं। उसके बाद सभा के बाकी लोग वो क्या कहते हैं, वहां की परिस्थिति कैसी होती है, वह हम कल से देखना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं। अपने श्रद्धा के साथ अवश्य रहें अपने जीवन में, और ज्ञान भी अवश्य बनाए रखें। जय गुरुदेव।